हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मनी मैटर्स में। म्यूचुअल फंड सही हैं ये तो हम सबको पता है, लेकिन हमारे लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं ये अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गोल। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके स्टडी करने का भी कोई ना कोई गोल होगा कि आपको करियर में कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है। इवन कि अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो भी एक प्रीडिटर्मिन्ड गोल को ध्यान में रखते हुए करते हैं जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसी गोल को आप नज़रअंदाज कर देते हैं जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की। सो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए करें। अब आपका गोल कुछ भी हो सकता है, छोटा या बड़ा। किसी का गोल हो सकता है कि उसे आईफोन लेना है, तो किसी का गोल हो सकता है कि उसे बड़ी गाड़ी लेनी है, तो किसी का गोल ये भी हो सकता है कि उसे वर्ल्ड टूर करना है। मतलब गोल आपका कुछ भी हो सकता है। गोल के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ड्यूरेशन और आपकी रिस्क एपेटाइट, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हो। ये दोनों पॉइंट्स भी गोल के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने अभी अभी जॉब करना स्टार्ट किया है और 3 साल में मुझे एक कार खरीदनी है जिसकी कीमत है 8 लाख रुपए। इस केस में कार खरीदना मेरा एक गोल है और 3 साल का टाइम पीरियड है ड्यूरेशन। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे इस केस में कौन सी म्यूचुअल फंड्स के साथ जाना चाहिए? देखा जाए तो मेरे इन्वेस्टमेंट का टेन्योर 3 साल से कम है। सो इस केस में मुझे हो सके तो डेट फंड के साथ ही जाना चाहिए। रीज़न बीइंग कि इक्विटी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होती है और शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत ही कम या नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, अगर मुझे 3 साल में 8 लाख की गाड़ी लेनी है और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम अज्यूम करके चलें, तो हर मंथ मुझे 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रिस्क की बात क्यों नहीं की। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्क भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनिंग फैक्टर माना जाता है। जिस फंड में जितना ज़्यादा रिटर्न का पोटेंशियल होता है, उतना ही ज़्यादा उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड रहता है। सो इन्वेस्टमेंट करते टाइम आप फंड चूज़ करने के साथ साथ उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको भी इवैल्यूएट कीजिए। आइए हम इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 40 साल के हैं और आपको 60 साल की एज में रिटायर होना है और आप चाहते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट से पहले एक अच्छी खासी रकम जमा कर लें ताकि आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। अगर आप हर महीने 20,000 रुपये भी सेव करते हो और एवरेज रिटर्न 12.5% मान लिया जाए, तब भी आप 1 करोड़ रुपए अपनी रिटायरमेंट से पहले जमा कर सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अब मैं ये भी जानती हूँ कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर पॉपअप हुआ होगा, वो ये कि पहले केस में मैंने रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम किया 7%, तो वहीं दूसरे केस में मैंने रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम किया 12.5%। आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमें कार खरीदनी थी तो हमारा गोल शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का था, इसलिए हमने अपना पैसा केवल और केवल डेट में लगाना ज़्यादा प्रेफर किया। वहीं बात करें रिटायरमेंट की, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस है, इसीलिए हमने अपना पैसा डेट और इक्विटी दोनों में लगाया। रीज़न बीइंग, लॉन्ग टर्म में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देते हैं, सो हमें एक अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है लॉन्ग टर्म इक्विटी में। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, दैट वन शू नेवर फिट्स टू ऑल। सो ज़रूरी नहीं कि कोई म्यूचुअल फंड जो दूसरे के लिए सही है वो आपके लिए भी सही हो। सो हमेशा अपने गोल और रिस्क को देखकर ही अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कीजिएगा। और गाइस,
अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी या कोई सजेशन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी paisa-bolta-hai@gmail.com पर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।